सर्कल रेट्स आपकी प्रॉपर्टी की प्लानिंग को पूरी तरीके से उलट पुलट कर सकता है और ये छोटा सा रेट लिस्ट आपका पूरा बजट हिला भी सकता है। आज का ये टॉपिक बहुत सिंपल है पर इसका इम्पैक्ट मैसिव है। कहीं पर 5% रेट तक सर्कल वैल्यू घट गई है और कहीं पर 15% तक बढ़ गया है। अब ये इतना बड़ा मैटर है क्यों? क्योंकि सर्कल रेट मतलब वो मिनिमम वैल्यू जिस पर कोई भी प्रॉपर्टी ऑफिशियली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में बेची जा सकती है। और इसे आसान भाषा में समझें तो आपकी जमीन कितने में बिकनी चाहिए इसकी कीमत गवर्नमेंट पहले से तय कर लेती है। पर मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आम बायर्स पर पड़ने वाला है। इमेजिन करिए आप किसी एरिया में घर लेने का प्लान कर रहे थे और अचानक से 15% सर्कल वैल्यू बढ़ गया। लोन अमाउंट बढ़ जाएगा, रजिस्ट्री चेंजेस बढ़ जाएगा और ओवरऑल बजट भी ऊपर चला जाएगा। बट ऑन द अदर साइड जिन जगहों पर 5% तक डिक्रीज आया है वहां पर बायर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका भी हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्री कॉस्ट कम होने का सीधा मतलब है टोटल परचेज कॉस्ट रिड्यूस। व्हाई दिस इज बिग न्यूज? बिकॉज सर्कल रेट्स डायरेक्टली अफेक्ट्स अफोर्डेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज द बिगेस्ट डिसीजन मेकिंग फैक्टर फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज। मेरे हिसाब से ये जो अपडेट है सरकार इसलिए करती है ताकि प्रॉपर्टी रेट्स मार्केट के आसपास ही रहें, ना बहुत नीचे जाएं और ना बहुत ऊपर। और कई बार एक्चुअल मार्केट प्राइस एक अलग जोन में चल रहा होता है और पुराने सर्कल रेट्स कुछ और ही बताते हैं। अब इससे क्या होता है, ब्लैक मनी, अंडर वैल्यूएशन जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं सिस्टम को स्टेबलाइज करने की कोशिश है। अब बात करते हैं बायर्स की स्ट्रेटेजी की। तो अगर आप 2026 में घर लेने की सोच रहे हैं तो एक काम जरूर कीजिएगा, पहले एरिया का अपडेटेड सर्कल रेट्स चेक कीजिए। ये कई बार लैक्स में डिफरेंस बना देता है और मेरा एनालिसिस ये भी कहता है कि जिन जोन्स में 15% तक बढ़ोतरी हो गई है वहां पर शायद अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डिमांड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तो जनरली ऐसा तब होता है जब किसी एरिया में नया रोड, मेट्रो, इंडस्ट्रियल जोन्स या कोई बड़ी सरकारी एक्टिविटीज प्लान हो। ऑन द अदर साइड जिन जगहों पर रेट्स कम हुए हैं वहां पर शॉर्ट टर्म स्लोडाउन, कम डिमांड या फिर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एरियाज खराब हैं। कभी कभी लो रेट्स भी एक साइलेंट अपॉर्चुनिटी होता है। अब असली सवाल ये है कि 2026 के ये सर्कल रेट चेंजेस कितना ज्यादा फायदा देंगे बायर्स को, सेलर्स को या फिर सिस्टम को। आप किस कैटेगरी में आते हैं और ये बदलाव आपकी प्लानिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है, सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए रियल एस्टेट विज्ञान। थैंक यू सो मच।